हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेईस की एक और न्यू वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूज फॉर्मिक हुक विद फॉर्म वैलिडेशन और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन विद यूप, और इसको यप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसके साथ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मिक को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म क्या है और लास्ट में देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिक एंड रिएक्ट हुक फॉर्म। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया क्या था वो मैं आपको शोकेस करूंगा। मेक श्योर कर लेना कि आपका सर्वर स्टार्ट हो। हमने ये किया था कि ये सारे के सारी फॉर्म वैलिडेशन हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिक के लगाई थी, और ये सारे की सारी वैलिडेशन आज हम लगाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हम अब क्या करने वाले हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन है क्या। So why we need React Hook Form? React Hook Form is a lightweight and performant library for handling forms in React. It uses React Hook, especially use form to handle form state validation and submission without the need for heavy re-renders or complex state management. Key feature: minimal re-renders, easy integration with UI libraries, Tailwind, Material UI, etc. Built-in validation and support for YUP schema validation. Simple API using like use form, register, handle submit, watch, etc. Work seamlessly with uncontrolled and controlled components. Support file uploads, async validation, dynamic fields and more. अगर आपको याद हो तो सारे फीचर इसमें हमारे पास फॉर्मिंग में भी थे, बट यहाँ पर जो हमें फाइल अपलोड वाला जो काम है वो हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ रहा था। कहाँ पे? फॉर्मिक के अंदर। फॉर्मिक के लिए मैं अब बना देता हूँ। लास्ट वीडियो में जब हमने फॉर्मिंग वाला किया था वहाँ पे हमें फाइल अपलोड का जो भी काम था वो हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ रहा था, बट इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में हमें क्या करना है, हम जैसे नॉर्मल अदर फील्ड पे वैलिडेशन अप्लाई कर पा रहे थे और फील्ड को हम गेट कर पा रहे थे, इस वाले केस में हम सेम टू सेम वही करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। तो हमने यप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसको नहीं करेंगे। हम इंस्टॉल करना रिएक्ट हुक फॉर्म एंड एट द रेट हुक फॉर्म एंड रिजॉल्वर्स, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हमें निकालना है यूज़ फॉर्म, यहाँ से निकालना है यप रिजॉल्वर, और यहाँ पे हुक फॉर्म देना है रिजॉल्वर /यप, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे फॉर्मिंग फॉर्म बनाया था, और एक यहाँ पे बना लेते हैं हम हुक फॉर्म के नाम से। अब इसमें यूआई कौन सी देनी है, जो हमने लास्ट टाइम एक कंपोनेंट याद हो मैंने रखवाया था कि ये जो यूआई है इसको आप पेस्ट कर देना, इसी यूआई को हम यूज़ कर लेंगे। तो इसी यूआई को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और फॉर्मिक फॉर्म की जगह यहाँ पे हम दे देते हैं हुक फॉर्म, और यहाँ पे भी चलते हैं जम करके, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं, यहाँ पर भी हम दे देते हैं हुक फॉर्म। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देते हैं। हमें जाना है ऐप राउटर पर, और यहाँ पर जाना है इसकी टॉप पर। यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करना है हमें यहाँ पे इंपोर्ट हुक फॉर्म, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। और लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मिक के बाद हम एक और ऐड कर देंगे यहाँ पे हुक फॉर्म। यहाँ पे मैं 5 जो दूंगा, यहाँ पे फॉर्मिक की जगह यहाँ पे मैं कर दूंगा हुक फॉर्म, और यहाँ भी मैं दे दूंगा रिएक्ट हुक फॉर्म को शॉर्ट में दे रहा हूँ गाइस, हुक फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना हमें उसमें भी ऐड करना पड़ेगा जो हमने नैप बार बना रखा है ना, ताकि हम एक्सेस कर पाएँ उस राउट को ईजिली। तो जस्ट इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हुक फॉर्म कर देंगे, बस हुक फॉर्म। और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, हुक फॉर्म। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर, देख लेते हैं अभी क्या आउटपुट आ रहा है। तो अभी हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है,
और अभी मैं यहाँ पे कुछ सबमिट करूँगा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या आता है, हमारे पास आउटपुट वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँगा मैं, इसको भी क्लोज़ कर दूँगा और हुक फॉर्म के अंदर यहाँ पे मुझे स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तभी ये बॉर्डर वाली क्लास वर्क करेगी, एल्स नहीं। यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे चलूँगा मैं, तो बॉर्डर यहाँ भी सेम आने लगा, ठीक है? अब क्या करना है, इन सब पे वैलिडेशन लगाते हैं लाइक दिस, फॉर्मिक वाले में जो हमने किया था। सेकंड गाइस, हाँ, यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाते हैं, यहाँ पे सब पे वैलिडेशन लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी शोकेस करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड पर, और स्लाइड क्या बोलती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट हुक फॉर्म। जब तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, और @हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, सर्वर को करते हैं स्टॉप, यहाँ डालते हैं npmi रिएक्ट -हुक फॉर्म, उसके बाद उसके बाद हमें क्या देना था, हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स, ये वाला। तो हुक फॉर्म स्लैश रिजॉल्वर्स, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे हम। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जितने इंस्टॉल हो रहा है, तो इतने हम आगे का कुछ देख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, यूज़ फॉर्म यू रिजॉल्वर, ये इंपोर्ट कर लेते हैं, इतना हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये भी इंस्टॉल हो गया, वेल एंड गुड। और इसका सर्वर की भी स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है? अब चलते हैं, सबसे पहले अब हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हमें यूज़ फॉर्म इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट यूज़ फॉर्म। उसके बाद इसमें कैसा करना होता है, और इंपोर्ट यप रिजॉल्वर हम कर देंगे यहाँ पे, यप रिजॉल्वर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन आ जाएगा। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस वाली फाइल से हम यप को ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? और यप का जो सारा स्कीमा है वो भी हमें चाहिएगा, तो चाहे तो हम दोबारा से लिख सकते हैं, बट हमने लास्ट वीडियो में लिखा था ना, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पे इसमें से यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यप रिजॉल्वर कॉपी हो गया, यप हो गया। यप के बाद ये वैलिडेशन पूरा स्कीमा यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे कोड को भी। यहाँ पे ना अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चलते हैं अपने यहाँ पर। ये तीनों काम हमने कर लिया। उसके बाद हमें थोड़ा सा स्कीमा को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइप सेफ्टी को भी चेक करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एज की वैल्यू क्या रहती है, ट्रिम रहती है इस तरीके से। उसको हमें एक एक्स्ट्रा रूल यहाँ पे एज में ऐड करना पड़ेगा इस रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर। ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर को समझ नहीं पाता, ये समझता है कि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म लेंगे, उसके अंदर एक कॉल बैक पास करेंगे, यहाँ ट्रिम करके अगर वैल्यू एम्प्टी है तो अनडिफाइंड पास करेंगे, एंड नंबर ओरिजिनल वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे इमेज में भी हमें कुछ करना है, इमेज पे आते हैं बाद में, पहले हम इतना कर लेते हैं। एज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एज के अंदर हमें यहाँ पे एक देना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा वैल्यू, और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ओरिजिनल वैल्यू डॉट ट्रिम। ट्रिम करने के बाद अगर वो एम्प्टी है, तो आप यहाँ पे क्या रिटर्न कर दो, अनडिफाइंड। और एल्स में यहाँ पे हमें क्या देना था, एल्स में हम दे देंगे यहाँ पे, देखो एल्स में हम दे देंगे नंबर ओरिजिनल वैल्यू, जो भी ओरिजिनल वैल्यू। ये हम क्यों कर रहे हैं उसको भी दिखाऊंगा मैं आगे जब वैलिडेट कर लेंगे। ये रूल हमें किस लिए चाहिए, यहाँ पे नंबर, अभी के लिए समझ लेते हैं क्यों चाहिए हमें, बस लिख लीजिए आप। फिर बाद में जब फॉर्म सबमिशन कर लेंगे ना, तब मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू। अब ऐसे ही यहाँ पे ये तो हो गया। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट कर लेते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इमेज वाले को भी हमें मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई करने के लिए हमें इमेज वाले में क्या करना है, इमेज वाले में एक तो देखो यहाँ पे ना इमेज बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करती है, तो हमें एक तो लेंथ चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे, और लेंथ चेक करने के बाद ना यहाँ पे वैल्यू डॉट साइज़ देना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है? फिर हमारा काम हो जाएगा बस। यहाँ पे इस तरीके से करना है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू डॉट लेंथ हमें करना पड़ेगा एंड इसका मतलब ये कि वैल्यू की लेंथ आ रही है, यानी कि इमेज एटलीस्ट वन इमेज हमारे पास सेलेक्ट होके आ रही है। यहाँ पे हम दे देंगे, इसका मतलब होता है यहाँ पे दे देंगे लेंथ कि एक वैल्यू हमारे पे सेलेक्ट होके आ रही है। जीरो इंडेक्स पास इसलिए करना पड़ेगा हमें यहाँ पे क्योंकि इमेजेस मल्टी, अगर आपको याद है फॉर्मिक में भी हमने यही किया था, जब इसकी फील्ड की वैल्यू जब हमने सेट की थी ना ऑन चेंज पे, बट वाला काम हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स जीरो, आप चाहो तो यहाँ पे फाइल भी रख सकते हो, वैल्यू रख लो, बात एक ही है, ठीक है? ये करना पड़ेगा। और उसके बाद इमेज के रूल में हमें एक चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी, यहाँ भी वैल्यू डॉट लेंथ और यहाँ पे वैल्यू डॉट जीरो टाइप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन सेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यूज़ करना पड़ रहा है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू डॉट लेंथ मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ ज़ीरो डॉट टाइप, वैल्यू ज़ीरो डॉट टाइप कर देंगे, और यहाँ पे वैल्यू डॉट ज़ीरो डॉट टाइप, वैल्यू डॉट ज़ीरो डॉट टाइप यहाँ पे करने के बाद ज़ीरो डॉट टाइप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिक में हमने ज़ीरो इंडेक्स पास किया था फाइल का, उसी चीज़ को हम वहाँ से पास ना करके यहीं पे डायनेमिकली हम हैंडल कर ले रहे हैं। इतना हमारे स्कीमा का काम भी हो गया, बस अब आगे चलना है। अब इसमें से ये सारी प्रॉपर्टी हमें डिस्ट्रक्चर करनी है, यहाँ पे स्कीमा पे या रिजोल्वर के अंदर जो भी स्कीम है वो पास करना है, और ऑन सबमिट पे ये सारा का सारा डेटा पास करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं रजिस्टर, हैंडल सबमिट, रिसेट, फॉर्म स्टेट, एरर, टच फील्ड, ये सारे निकालेंगे और इसके अंदर रिजोल्वर पास करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद स्कीमा को हम करेंगे मिनिमाइज, मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पे हम देंगे यूज़ फॉर्म, फॉर्म के बाद हम देंगे यहाँ पे रिजॉल्वर, और यहाँ पे जो हमने यप रिजॉल्वर इंपोर्ट किया था उसके अंदर हम पास कर देंगे वैलिडेशन स्कीमा यप, ये वाला देखो हमने यप रिजॉल्वर यहाँ पे पास किया था, यप रिजॉल्वर यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे पास कर दिया, उसके अंदर ये जो वैलिडेशन स्कीमा है ये पास कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको काम मिलेंगी, वो भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देंगे हम, एक तो रजिस्टर देना है हमें, और उसके बाद सबमिट होता है यहाँ पे, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट के बाद यहाँ पे हम देनी है, यहाँ पे क्या क्या देना रह गया था, यहाँ पर हमें देना है रिसेट, फॉर्म स्टेट, एरर, टच फील्ड, ठीक है, बस हमारा काम हो गया। रिसेट देना है, रिसेट के बाद रिसेट इसलिए देना है फॉर्म को रिसेट कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देना है हमें हैंडल, हैंडल सबमिट नहीं, यहाँ पे देना है हमें फॉर्म स्टेट। अब इसमें से दो प्रॉपर्टी हम रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, एक तो टच फील्ड्स और एरर्स, इन दोनों को हम रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, उसके बाद एक ऑन सबमिट का फंक्शन बनाना है, जिसमें हमें चाहे तो हम इमेज को इस तरीके से करा सकते हैं, डेटा डॉट, हाँ डेटा के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगे लाइक दिस, और इसको हम इस तरीके से कर देंगे डेटा डॉट इमेज डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट नेम। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने सबमिट फंक्शन फॉर्मिक के लिए बनाया था ना, वही वाला हमारे यहाँ पे काम कर जाएगा। जब वही वाला फंक्शन यहाँ पे काम कर जाएगा तो हमारा काम इजी रहेगा। इनपुट क्लास के बाद आई थिंक हमने हैंडल सबमिट बनाया था, यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी वो हैंडल सबमिट कहाँ चला गया, गायब हो गया क्या? इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट, याद आ गया हमें कहाँ बनाया था, यहाँ पे था वो फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट। इस पूरे ऑन सबमिट फंक्शन को मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूँ,
तो यहाँ पे मेरा काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके बाद इसको कॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हम देते हैं, थोड़ा अलग करते हैं, डेटा। इसमें हमारे पास मिलेगा हमें डेटा, और यहाँ पर हम देंगे यहाँ पे डेटा, और यहाँ भी देंगे हम डेटा, और यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। रिसेट फॉर्म इसमें होता नहीं है, इसमें होता है रिसेट। और वैल्यू यहाँ पे हम दे देंगे डेटा डॉट इमेज डॉट ज़ीरो डॉट नेम, लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे देखो इमेज ज़ीरो क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्म पे एरर को दिखाने के लिए ना, फॉर्म पे एरर को दिखाने के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हैंडल सबमिट के अंदर हम ये ऑन सबमिट फंक्शन पास कर देना है, ठीक है। अब हैंडल सबमिट के अंदर ये हमें ऑन सबमिट पास करना है, कहाँ पे, फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देंगे हम ऑन सबमिट, यहाँ पे देना पड़ेगा हमें हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर ये फंक्शन हमें पास करना पड़ेगा, इस तरीके से। गाइस कितना सिंपल है, देखो यहाँ पे ये जो हमने ऑन सबमिट निकाला था ना, हैंडल सबमिट, और यहाँ पे हमें निकालना पड़ रहा है हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट को हम पास कर देंगे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें हम पास कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जल्दी से हम चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमने ना उस पर यूज़ करा था, हमने उसमें यहाँ पे हमने नेम लिया था, नेम लाइक ईमेल, एज एक्सेट्रा, फॉर्मिक वाले फॉर्म में। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें नेम देना पड़ेगा, लाइक दिस, ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर का पास करके रजिस्टर और नेम, इस तरीके से सारे फील्ड के नेम हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पर भी हमें नेम पास करना पड़ेगा, जो हमने पास नहीं किया है, नेम, और एक यहाँ पे पास कर देंगे हम डॉट डॉट रजिस्टर, और उसके बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे नेम, ठीक है। इस तरीके से हम सब जगह पास कर देंगे। यहाँ ईमेल हो गया, और यहाँ भी हम ईमेल पास कर देंगे। तो ये इसका मेथड है। फॉर्मिक में अगर आपको याद है, फॉर्मिक डॉट वैल्यू रखते थे, फॉर्मिक डॉट ऑन सबमिट लाइक दिस करते थे हम, और बट इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पासवर्ड वाला अपडेट करना है। यहाँ पे पासवर्ड वाली क्लास का नाम, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था ना, ये इनपुट बॉक्स का पैरामीटर तो हमने ऑलरेडी पास कर दिए थे ना, और यहाँ पे भी हम पासवर्ड दे देंगे उसको, पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें देना है, पासवर्ड के बाद यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी एज, ऐसे यहाँ पे हम दे देंगे एज, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम जेंडर के लिए कर देंगे, यहाँ पे जेंडर दे देंगे। यहाँ पे दोनों में क्या देना पड़ेगा हमें, जेंडर, और यहाँ भी जेंडर। वो अपने आप वैल्यू उठा लेगा इसकी, मैनुअली पास नहीं करना पड़ेगा। हम सेलेक्ट लाइक अनलाइक इन फॉर्मिक में कर रहे थे। यहाँ पे कोई क्लास है नहीं, यहाँ पर क्लास है, तो क्लास में यहाँ पार्ट करना पड़ेगा हमें डेट को, और यहाँ पर भी हमें पास करनी पड़ेगी डेट। ऐसे ही टाइम पे हम पास कर देंगे टाइम, और यहाँ पर हम पास कर देंगे यहाँ पर भी टाइम को, और ऐसे यहाँ पे पास कर देंगे हम इमेज, और इमेज के बाद हम यहाँ पे पास कर देंगे इमेज को ही, और ऐसे यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन में इनपुट बॉक्स में हम पास कर देंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पास करना है हमें, टर्म की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, थोड़ा सी CSS कर लेते हैं भाई, कर्सर हाइफन पॉइंट
पॉइंटर, इतना काम हमारा हो जाएगा। अब एरर को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा काम हमारा हो गया। तो एरर डॉट नेम एंड एरर्स, एरर डॉट एरर्स नॉट डॉट नेम एंड एरर्स डॉट नेम डॉट मैसेज, ये करना पड़ेगा सबको शो करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हमने याद है ना, यहाँ से हमने बनाया था एरर को शोकेस करने के लिए एक एरर लाइक दिस। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मॉडिफाई करके हम सब जगह यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहाँ पे पेस्ट करना है, हमें यहाँ पे नेम वाले केस में, और यहाँ फॉर्मिक नहीं है तो एरर्स डॉट लाइक यहाँ करना पड़ेगा हमें एरर्स, यहाँ पे हमें एंड हटाना पड़ेगा एक, इस तरीके से हम कर देंगे। तो यहाँ पे एरर्स डॉट नेम डॉट मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एरर डॉट नेम डॉट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सबके लिए कॉपी कर लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे करा हुआ है ना डिस्प्ले, इस तरीके से हमें कराना है नेम डॉट मैसेज, इस तरीके से सबके लिए हम करा देंगे। जो हमने यहाँ पे नेम पास किया है, ये वाला जो नेम है क्लास, यहाँ पर रजिस्टर के अंदर जो भी नेम पास किया। अब ऐसे ही मैं किसके लिए प्रिंट करा लेता हूँ भाई, ऐसे ही हम प्रिंट करा लेते हैं अपनी ईमेल के लिए, और ऐसे ही हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ भी, यहाँ पे करने की हम ईमेल। अब ऐसे ही आगे चलते चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे इसको, ये पासवर्ड है तो यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे पासवर्ड, पासवर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे हम एज के लिए, तो यहाँ पे हम दे देंगे एज, और यहाँ पर हम दे देंगे एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा जेंडर के लिए, तो जेंडर के लिए हम लास्ट में करा लेते हैं प्रिंट, ये जो डिव खत्म हो रहा है ना इसके बाहर करा लेते हैं प्रिंट, ये है जेंडर और ये है जेंडर। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ डेट वाले को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम डेट का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम डेट वाले को प्रिंट कराने के लिए डेट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सॉरी गलत कर रहे हैं हम कुछ, तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमने यहाँ पे पासवर्ड देना था इस तरीके से, और यहाँ पे फिर मैसेज देना था ना, ये गलत कर दिया हमने। थोड़ा यहाँ पे कर लें, ठीक है। अब क्या करना है, एज के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एज डॉट मैसेज, एज डॉट मैसेज हो गया। यहाँ पे जेंडर डॉट मैसेज है, और यहाँ पे डेट डॉट मैसेज करना है, डेट डॉट मैसेज। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइम के लिए प्रिंट कराना है, तो टाइम के लिए प्रिंट कराने के लिए टाइम के बाद यहाँ पे लिखूंगा एरर डॉट टाइम, और यहाँ भी टाइम। टाइम के बाद हमारे पास इमेज आ गई, इमेज के लिए हम इमेज इमेज वाला दे देंगे, इमेज वाला हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हम लेबल के बाद यहाँ पर हम दे देंगे टर्म्स, और यहाँ भी टर्म्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ पे पेज हो रहा है हमारा रीलोड, इसको बिल्ड को बनने देते हैं उससे, हाँ चलो ये बिल्ड बन गई। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर आने लगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, ना तो यहाँ पे ये क्या होके आ रहा है बोल्ड होकर, क्या ये एरर हाईलाइट होके आ रहा है,
रेड कलर में ना ही बॉर्डर यहाँ पे रेड आ रहा है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए हमें इनपुट वाले में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने निकाल रखे हैं ये बेस क्लास, एक तो हम बेस इनपुट क्लास का जो फंक्शन है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फॉर्मिक से, ठीक है। और इनपुट क्लास को कर देते हैं मिनिमाइज, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तो है ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास है इज, यहाँ दे देते हैं हम टच फील्ड्स के अंदर हमें पास करना पड़ेगा फील्ड, इसमें हमारे पास ये होता है। और यहाँ पे एरर्स के अंदर हमें पास करना पड़ेगा फील्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इसका सिंटैक्स भी है। टच के अंदर फील्ड जो भी नेम आ रहा है वो पास कर देंगे, और यहाँ पे वही पास कर देंगे जो भी यहाँ पे हमने ये पैरामीटर ले रखा होगा। और उसके बाद हमें एक चीज़, छोटी चीज़ और ये करनी पड़ेगी, या तो टच हो जाए या हमारे पास हैज़ एरर है। ये थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो हमारे पास आने लगा। उससे सब फॉर्म को सबमिट करने से पहले हमें एज में वो जो रूल बताया था मैंने, वो रूल क्यों डालना पड़ा। अगर हम उस बिना रूल के डालेंगे तो रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ क्या इशू है, अगर हम ट्रांसफॉर्म में डालेंगे तो नेटिव टाइप भी रिक्वायर है, मैनुअली सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें रिएक्ट हुक फॉर्म में। देखो अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो हमारे पास ये इशू आने लगेगा, फाइनल वैल्यू वाज नन नॉट ए नंबर कास्ट फ्रॉम द वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। उसको हम कंट्रोल Z कर देंगे, तो इसलिए ये वाला जो कोड लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड टेस्ट @123, एज 23, मेल यहाँ पे ये देना है, एज चूज़ कर लेता हूँ, और टाइम में टाइम चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ फाइल में यहाँ पे मैं ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ, और एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे, और देखो यहाँ पे फाइल भी रिसेट हो गई क्योंकि ये रैप का यूज़ करता है सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि अगली वीडियो में बताऊंगा मैं फाइल को रिसेट कैसे करा सकते हैं। तो या तो आप रैप का यूज़ कर सकते हो, रजिस्टर भी क्या है, एक रैप को यूज़ कर रहा है इंटरनली। और यहाँ पे इमेज को हैंडल करना कितना ईजी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इमेज को हैंडल करना ना कितना ईजी है। यहाँ पे देखो कोई मैनुअल मुझे कुछ नहीं लेना पड़ा, यहाँ पे सिर्फ मैंने रजिस्टर डॉट इमेज इस तरीके से मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये रिएक्ट हुक फॉर्म का हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे यहाँ जा सकते हैं हम रिएक्ट हुक फॉर्म। रिएक्ट हुक फॉर्म को यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो मैंने रेफरेंस लिए हैं वो यहाँ से लिए हैं। ये तो आई थिंक क्लास बेस कंपोनेंट का एग्जांपल है, ये सॉरी टाइप स्क्रिप्ट के साथ एग्जांपल है फंक्शनल बेस कंपोनेंट का। आप चाहें तो विदाउट टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई वैलिडेशन सारी चीज़ें अप्लाई हैं। इसके इनबिल्ट रूल को आप यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, बट ये मोर कंट्रोल नहीं देता। मोर कंट्रोल हम कहाँ से कर सकते हैं, मोर कंट्रोल हम कर सकते हैं यप से। यप लाइब्रेरी के साथ हम कर रहे हैं, यप के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, और सारे के सारे वैलिडेशन को हम ईजिली मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया, इस तरीके से हम करते हैं। और यहाँ पे ना फाइल को डायरेक्ट एक्सेस है तो इसलिए हम डायरेक्टली वैल्यू डॉट जीरो कर रहे हैं, जबकि फॉर्मिक में ऐसा नहीं था। तो फॉर्मिक में हम क्या कर रहे थे, एक कस्टम फील्ड लेके उसको हम यहाँ पे हैंडल फाइल चेंज हमें करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म को इसके अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर। तो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये ब्यूटीफुल सा फॉर्म हमें वैलिडेट कर रहा है किसके साथ, हुक फॉर्म के साथ, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो को हम क्लोज करने से पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला जो डिफरेंस है इसमें वो ये है, ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट के साथ होता है मोस्टली फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट यूज स्टेट इंटरनली। यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड बाय डिफॉल्ट होता है। ये क्या यूज़ करता है, रैप का यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मोर रीरेंडर्स होते हैं सिल्वर फॉर लार्जर फॉर्म्स। तो इसमें यही होता है हमारे पास इशू फॉर्मिक के अंदर। इसमें क्या होता है, फ्यूअर रीरेंडर्स होते हैं वेरी फास्ट, ठीक है। बंडल साइज इसमें लार्ज होता है, लाइक
20 to 15 KB जिप फाइल होती है gzipped, और इसमें 8 KB की gzipped होती है। तो ये फास्टर है हमारा। वैलिडेशन बिल्ट इन integrates well with yup, built in and also integrate well with yup। लर्निंग कर्व इसमें इजी है थोड़ा, और इसमें थोड़ा सा हार्ड है। इजी बट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्ट हुक्स। इसमें क्या है, फॉर्म रिसेट में हमारे पास रिसेट फॉर्म है, इसमें रिसेट है। फील्ड डायनेमिक एरे बिल्ट इन हेल्पर्स हैं लाइक यूज फॉर्मिक, इसमें बिल्ट इन हमारे पास यूज केसेस फॉर्म विथ फ्लेक्सिबल हुक्स। फाइल अपलोड मैनुअल हैंडलिंग है, इसमें इजियर विद बिल्ट इन सपोर्ट आती है किसके अंदर, रिएक्ट हुक फॉर्म। यूज केसेस ग्रेट फॉर स्मॉल टू मीडियम फॉर्म्स, बेस्ट यूज केस फॉर द लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म, परफॉर्मेंस क्रिटिकल। जब भी आपका परफॉर्मेंस चाहिए, लार्जर फॉर्म नहीं है, लार्जर फॉर्म है, परफॉर्मेंस चाहिए, फास्टर चाहिए, तो आप यूज़ करते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म को। और जबकि आपको क्या चाहिए, फाइल को मैनुअल हैंडल करना चाहते हैं आप, और आपकी जो लाइब्रेरी स्मॉल है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म आपका मीडियम साइज़ का है और फॉर्म आपका लार्ज नहीं है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मिक को। दैट्स इट गाइज, आज यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।